सन 1572 की बात है। मुगल सल्तनत अपने पूरे शबाब पर थी। बादशाह अकबर के दरबार में उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े रईस, फौजी, हाकिम और इल्म वाले लोग मौजूद रहते थे। लेकिन अकबर का दिल कभी कभी अपनी हद से बाहर देखने को तड़प उठता कि सल्तनत से परे क्या है। कौन से लोग हैं जो ताज और ताकत के बिना भी दिल जीत लेते हैं। एक रोज दरबार में खबर आई कि दक्खन की तरफ यानी दक्षिण में मराठा सरदारों ने बड़ी बहादुरी दिखाई है। मात्र 100 सवारों ने सैकड़ों दुश्मनों को परास्त कर दिया। अकबर के दरबारियों ने कहा, जहां पनाह ये मराठा लोग अजीब हैं, न उनके पास बड़ी तोपें न फौजें, मगर हौसले ऐसे कि पहाड़ भी झुक जाएं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हौसले जो खुदा की रहमत से उठें उनको तलवार नहीं रोक सकती। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या कभी किसी मराठा योद्धा को देखा है तूने? बीरबल बोला, जहां पनाह मराठा लोग अपनी जुबान से नहीं अपने कर्म से पहचाने जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक मराठा सरदार को दरबार में बुलवाता हूं। अकबर ने हामी भर दी। मराठा सरदार का आगमन। कुछ हफ्तों बाद आगरा के महल के दरबार में एक मराठा योद्धा दाखिल हुआ। कद में छोटा मगर आंखों में बिजली, चेहरे पर मिट्टी और पसीने की लकीरें, मगर सीना ऊंचा और आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो झुककर बोला, जय भवानी। महाराज अकबर के दरबार में मराठा सरदार वीर शिवाजी भोसले का दूत उपस्थित है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह शिवाजी नहीं थे, बल्कि उनके एक बड़े योद्धा तानाजी मलुसरे के पिता के जमाने की बात थी, एक मराठा जो बहादुरी और सच्चाई का प्रतीक था। अकबर ने कहा, हमने सुना है तुम लोग बिना फौज, बिना जरिए के पहाड़ों से भी लड़ लेते हो। आखिर तुम में वो हिम्मत कहां से आती है? मराठा मुस्कराया, जहां पनाह हमारी ताकत तलवार से नहीं, माँ की थाली में रखे पहले निवाले से आती है। जब हम निकलते हैं तो सोचते नहीं कि जीतेंगे या हारेंगे, बस इतना जानते हैं कि अगर गिरेंगे तो धरती हमें गोद में ले लेगी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह यही वो लोग हैं जो अपनी मिट्टी को अपना ताज समझते हैं। अकबर ने उस मराठा को देखा और कहा, अगर तू हमारे साथ रहेगा तो हम तुझे सोने का खजाना देंगे, ऊंचा ओहदा देंगे। मराठा हंसा। जहां पनाह मराठा अपनी मिट्टी नहीं बेचता, चाहे उसके बदले आसमान ही क्यों न दे दिया जाए। दरबार में सब हैरान। कोई पहली बार था जो अकबर के सामने इतने अदब से मगर पूरे यकीन से बोल रहा था। अकबर का इम्तिहान। अकबर को उस मराठा की बात दिल को छू गई। उसने तय किया, देखते हैं इस मराठा की सच्चाई कितनी गहरी है। अगले दिन अकबर ने एक चाल चली। उसने मराठा को अपने महल में बुलाया और कहा, मराठा, हम तुम्हारी बहादुरी देख चुके हैं। अब अगर तुम साबित कर दो कि तुम सचमुच अपने देश के लिए जीते हो तो तुम्हें हमारी सेना का मुखिया बना देंगे। मराठा ने कहा, आदेश दीजिए जहांपना। अकबर ने कहा, आगरा किले के बाहर एक गांव है, वहां कुछ लोग बगावत कर रहे हैं, मगर तुम अकेले जाओगे, बिना हथियार, बिना फौज। मराठा ने सिर झुकाया, अगर इंसाफ के लिए जाना है तो मैं नंगा हाथ भी जाऊंगा। वो चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। उस पर शक हुआ कि वो अकबर का आदमी है। उन्होंने उसे बांध दिया, मारा पीटा, मगर मराठा ने सिर्फ इतना कहा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं सच्चाई का सिपाही हूँ। शाम तक अकबर ने खबर सुनी कि वो मराठा पकड़ा गया है। अकबर खुद भेष बदलकर उस गांव पहुंचा। उसने देखा, मराठा खून से लथपथ है, मगर उसकी आंखें अब भी चमक रही हैं।
अकबर ने आगे बढ़कर कहा, क्यों मराठा अब भी सोचता है कि सच्चाई तलवार से बड़ी है? मराठा मुस्कराया, जहां पनाह तलवार लोहा काट सकती है, मगर सच्चाई झूठ का सिर काट देती है। आज अगर मैं मर भी जाऊं, तो मेरी मिट्टी भी यही कहेगी, सच जियो, डर मत। अकबर के कदम वहीं रुक गए। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस मराठा को आजाद करो, ये गुलाम नहीं, सच्चाई का राजा है। दिल से सलाम। अगले रोज अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से जो अपने वतन, अपने ज़मीर और सच्चाई के लिए जिएगा, वही हमारे दिल में बादशाह कहलाएगा। मराठा ने जो दिखाया वो ताज से बड़ा सबक है। उस मराठा को सोना नहीं दिया गया, बल्कि अकबर ने उसकी मिट्टी का एक मुट्ठा उठाया और कहा, ये मिट्टी सोने से कीमती है, क्योंकि इसमें सच्चाई की खुशबू है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह आपने आज मराठा से नहीं, खुद से जीत पाई है। अकबर ने जवाब दिया, आज मैंने सीखा, ताकत तलवार में नहीं, ज़मीर में होती है।